ब्राह्मण परी, तुम यहाँ कैसे? भयंकर परी, सारे ब्रह्मांड में आपकी हार की बातें चल रही है और इसी हार की वजह से आपका नाम खराब हो रहा है। लोगों के दिलों में आपका जो डर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुद्दे की बात करो ब्राह्मण परी, बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? भयंकर परी, इस हार से बदला लेने में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्यों? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? बदला। मुझे भी बदला लेना है, पुराना हिसाब चुकता करना है बाल परी से। बाल परी से? है क्या लेना देना तुम्हारा बाल परी से? लेना देना है, तौबा तौबा। एक समय ब्राह्मण परी भी मेरी तरह शक्तिशाली बुरी परी हुआ करती थी। इसने सारे ब्रह्मांड में बुराई का कोहराम मचा रखा था और तभी बाल परी ने रानी परी को वचन दिया था कि जब तक वो ब्राह्मण परी को कैद नहीं कर लेती वो परीलोक वापस नहीं आएगी। हाँ, अपने वचन की बड़ी पक्की निकली बाल परी। कई सालों से मेरा पीछा करने के बाद आखिरकार उसने मुझे कैद कर ही लिया और सूरज के सामने छोड़ दिया। और सूरज ने धीरे धीरे मेरी सारी शक्तिशाली जादुई शक्तियों को सोख लिया और अब मेरे पास बस कुछ साधारण सी शक्तियां बाकी रह गई हैं और मैं उन शक्तियों के बल पर बाल परी से बदला नहीं ले सकती। गया समझ गया, मैं सब कुछ समझ। आई हो तुम यहाँ शक्तियाँ लेने, पर है नहीं है कोई सराय कि चली आई मुंह उठा के यहाँ मांगने कुछ भी। अरे है यहाँ पे परी भयंकर का खुद बुरा हाल, वो देगी क्या तुम्हें? तौबा तौबा, चुप करो। क्षमा क्षमा परी भयंकर। भयंकर परी, मुझे आपसे कोई विशेष शक्तियां नहीं चाहिए। मुझे तो बस रूप बदलने वाली वो जादुई गोलियां चाहिए। आप बस मुझे वो गोलियां दे दीजिए। शक्तियां तो मैं उस बाल परी से अपने आप छीन लूंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कहाँ रह गए ये रोहित केवल? ऐसा लगता है कि वो मेरे बॉस है, मैं उनका नहीं। मैं जानता हूँ मोंटू, तुम बुरे बच्चे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग किया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। और मेरा पपेट? तेरा पपेट? हट, भाग इधर से। मेरा पपेट। अच्छा माजी फटकली, बहुत हो गया इसका। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब देख कैसे मजा चकाता हूँ इस गेंडे को। पकड़। कौन बोला? इधर इधर मैं। ओ इधर इधर ओ, तूने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अब मैं तेरी बैंड बजाऊंगा। ए, कपड़े का पपेट है ना, तू मेरी बैंड बजाएगा? हट, देख मैं तुझे चिंदी चिंदी करके फेंक दूंगा। अच्छा, आजा। हाँ। मैं समझ गया। तुम ना
रिमोट से चलने वाले खिलौने हो ना? जो कोई भी इस खिलौने को चला रहे वो सामने आए। ए हिप्पो, जो तू समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। लेकिन अब तुम अच्छे नहीं रहोगे। कैसे? बहुत अच्छा मजा चखाया तूने इस मंटू को। चलो और मजा चखाते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे यार, उस पॉपेट में इतनी ताकत कहाँ से आई? इतने पंचिस मारे मुंह पे, ये सारे दांत हिलने लगे। हाँ? रोहित, आज तक चूहे और बिल्ली को झाड़ी के पीछे छुपते हुए देखा है, लेकिन आज एक हाथी को पहली बार देख रहा हूँ। केवल मोंटू बॉस के पीछे एक बब्बर शेर पड़ गया है, इसलिए ना मोंटू बॉस डर के मारे छुप गए। ना हाथी बॉस। अरे बब्बर शेर नहीं, बब्बर पपेट बोल, पपेट। तुम्हें पता है मेरे पीछे एक बब्बर पपेट, मतलब एक पपेट है जो मेरे पीछे पड़ा है। उसने मेरी बहुत धुलाई की। तुम्हें भी अगर तुम्हारी जान बचानी है ना तो चुप जाओ, चुप जाओ। हाँ? पपेट? कहाँ है पपेट? यही कहीं होगा, ढूंढ लो। हाँ? वो पपेट है। बॉस, आप ये पपेट से डर रहे हो? ये अरे बॉस, ये तो कपड़े का पपेट है, देखो। इसने आपको धोया। बॉस, आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि एक पागल आदमी हमारा बॉस नहीं हो सकता। ये लो आपका पपेट। नहीं चाहिए हमें ऐसा डरपोक बॉस। क्या बॉस, अब इस पपेट से डर गए? ये तो सही में एक सिर्फ कपड़े का पपेट है, पर इसमें इतनी पावर कहाँ से आ गई थी? अभी जाने दो, बाद में पता लगाऊंगा। खाली पीली इज्जत का कचरा हो गया इनके सामने। अरे ये तो देखते ही रहेंगे। चल, हम दूसरे बॉस ढूंढने जाते हैं। हाँ, चल। ये गधे तो जा रहे। अरे इन गधों को रोकना पड़ेगा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये उल्लू बनाया उल्लू को। उल्लू? किसको उल्लू बनाया? उल्लू को। अरे मैं तो मस्ती कर रहा था। भला कोई पपेट मुझे मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने को मार सकता है? पागल हो गए हो क्या? तुम लोग बिना एक नंबर के उल्लू हो। चलो इसी बात पे तुम्हें पिज्जा खिलाता हूँ। पिज्जा? थैंक यू बॉस। ये तो कौन सा खाएगा? चीज वाला, डबल चीज। मोंटू के बच्चे, अभी तो फिल्म बस शुरू हुई है। आगे आगे देखना, इस फिल्म में और भी ड्रामा और फाइटिंग है। मैं समझाती हूँ। भयंकर परी, आपकी रूप बदलने वाली गोली खाकर मैं डूबा डूबा या फिर किसी परी में बदल जाऊंगी, फिर बाल परी को किसी मुसीबत में डालकर मैं खुद ही उसे बचा लूंगी, और इसी एहसान के बदले मैं उसे कोई उपहार मांगूंगी। है या कोई परी या कोई भिखारन, इधर भी मांगती है और उधर भी जाके मांगेगी। रमन परी, क्या उपहार मांगोगी तुम बाल परी से? दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा। दर्पण दीक्षा है या होती क्या? दर्पण दीक्षा परीलोक की एक ऐसी क्रिया है जहां दो परियां जादुई दर्पण के आमने सामने आती हैं और अपनी मर्जी से अपनी जादुई शक्तियां उस दर्पण के आर पार फेंकती हैं और फिर आपस में अपनी शक्तियां
बदल लेती है। ब्राह्मण परी, तो तुम ये कहना चाहती हो कि दर्पण दीक्षा के माध्यम से तुम बाल परी की सारी शक्तियां हासिल कर लोगी? हाँ भयंकर परी। नहीं ब्राह्मण परी, इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए बाल परी कभी नहीं मानेगी। हाँ? मानेगी, वचन की वजह से जरूर मानेगी। कैसा वचन? बाल परी ने मुझे कैद करने के लिए रानी परी को एक वचन दिया था, और अब मैं बाल परी को बर्बाद करने के लिए उसी से एक वचन और मांगूंगी। परी भयंकर है, उलझा रही है ब्राह्मण परी बात को बिना बात के। तौबा तौबा। भयंकर परी, मैं बाल परी से उसकी जान बचाने के बदले एक उपहार देने का वचन लूंगी, और एक बार बाल परी ने मुझे वचन दे दिया कि वो मुझे उपहार देगी, तो मैं कुछ भी मांगू उसे मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि परी लोक का नियम है कि जान जाए पर वचन न जाए। तुम नामुमकिन काम को मुमकिन करने का सपना देख रही हो। मुझे तुम्हारे सपने पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारे इरादे पर यकीन जरूर है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लो, रूप बदलू गोलियां। ये लो। थैंक्स फॉर द पिज़्ज़ा बॉस। हाँ थैंक यू। लेकिन बॉस, सिर्फ पिज़्ज़ा से काम नहीं चलेगा, हमारा कुछ एंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट? चलो बस चलो, आपका एक घटिया डांस तो दिखा दो। हाँ। गधे कहीं के, एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट? हाँ। ठीक है, मैं करता हूँ तुम्हारा एंटरटेनमेंट। हाँ। अब मजा दे। अच्छा माजी फटकली, आज नक्की है नहीं बचेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। सचिन, इस बार तू नहीं, मैं इस मोंटू को सबक सिखाऊंगा। ठीक, ये ले। ए मच्छर, फ्रिस्बी दे। इसमें कैच क्यों नहीं किया आपने? उनको बोलूंगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो ये लोग हंसेंगे मुझ पे। अब वो कुछ नहीं, वो गलती से ड्रॉप हो गया। बड़े बड़े लोग ऐसे छोटे छोटे कैच ड्रॉप करते हैं। तुम्हारा मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ। हाँ। अरे बॉस, पैर मत पड़ो। अब क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो मेरा पैर फिसल गया था। अच्छा, अब संभालना। तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए ना? हाँ। अब मैं करता हूँ तुम्हारा और एंटरटेनमेंट।
बॉस अब ये बिल्डर आके असली वाली एंटरटेनमेंट करेगा हमारे साथ। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए मेरे हाथ को धक्का दिया। अब वो में मुक्का देगा। हाँ मुक्का देगा, मुक्का। क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? नहीं नहीं मारा। तूने मारा? नहीं 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 इन्होंने। यस यस चलो चलो। पागल गेंडा येड़ा। अरे पत्थर मारो इस गेंडे को। बॉस ऐसा लोग करेंगे। हाँ बॉस, फ्रिस्बी अपने आप हवा में कैसे उड़ सकती है? बॉस हमको तो बोल दिया, लेकिन किसी और को मत बोलना, वरना पागल खाने का फॉर्म भरवा लेंगे आपसे। चुप। हाथ दे। सॉरी सॉरी बॉस, सॉरी। थैंक यू। अरे यार तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? हाँ? मैंने अपनी खुद आंखों से देखा था। तुम्हें पता है सच्ची वो फ्रिस्बी हवा में उड़ रही थी और किसी ने मेरा हाथ भी पकड़ा और तो और किसी ने टांग भी अड़ाई। बस अब हाथ नीचे ही रखो। और बस गर्मी का मौसम है, गर्मी आपके दिमाग पर चढ़ गई है। आप एक काम करो, घर पे जाके मस्त एसी में बैठो और जब आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तब हमसे बात करो। ओके? हाँ बस अब आप अपने घर जाओ और हम भी अपने घर जाते। चल केवल। अरे रोहित केवल सुनो। अरे रोहित केवल। अरे भाग, बॉस को पीछे ही पड़ गए। रोहित केवल। सच्ची अब इस मोंटू के लिए इतना सबक काफी है। चल अब हम घर चल के उस गायब गैजेट को उसके जगह पे वापस रख देते हैं, ठीक है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो क्या है ना, मोंटू थोड़ा सा टेढ़ा है, इतनी जल्दी सीधा नहीं होगा। पर अब जो मैं उसके साथ करूंगा ना, उसके बाद वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बाल परी को ढूंढना है। कालपरी, अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं पृथ्वीलोक के बच्चे और परीलोक की सुरक्षा को लेकर। और बालवीर भी अपनी सारी जिम्मेदारियां कितनी बखूबी से निभा रहा है। सारे बच्चे उसे कितना प्यार करते हैं, है ना? हाँ, आज चलिए हम रानी परी से मिलकर आते हैं। जी बालपरी, वो रही बालपरी। अब मुझे कैसे भी करके बालपरी को किसी खतरे में डालना है। पर परीलोक में खतरा लाऊं कहां से?
डूबा डूबा है। अब ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? हूँ मैं ठीक, लेकिन है क्या आप ठीक? हाँ हम ठीक है। आप ऐन वक्त पर आ गए और हमें बचा लिया, वरना इस पत्थर के नीचे आकर हमें गंभीर चोट लग जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केवल शुक्रिया? हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बालपरी, बचाया मैंने आपको गंभीर रूप से घायल होने से, इसलिए नहीं चलेगा केवल शुक्रिया से। देना होगा आपको मुझे कोई उपहार। उपहार? लेकिन आप डूबा डुबाओं के परिवार से हैं। हम सबकी और परिलोक की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। न जाने कितने वर्षों से आपके पूर्वजों ने बिना किसी स्वाद के अपना कर्तव्य निभाया है। उन्होंने तो कभी कोई उपहार नहीं मांगा और आप उपहार मांग रहे? अरे है मांगा मैंने एक छोटा सा उपहार ही तो, नहीं मांगा परिलोक का कोई खजाना। दे देगी आप मुझे कोई उपहार तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? हाँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? डूबा डूबा तो ऐसी बातें नहीं करते। जरूर कुछ गड़बड़ है। आप हमारे डूबा डूबा एक नहीं हो सकते। हे शैतान, फंस गई तेरी भ्रमण परी। अब मेरी पोल खुलने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। कौन है? मैं हूँ समय। समय? प्रणाम समय जी। तेरा बुरा समय। पूरा समय? हाँ? इधर उधर क्या देख रहा है येड़े? मैं यहाँ हूँ। कहाँ पे? कहाँ पे हो समय जी? कहाँ पे समय जी? समय जी क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ? हाँ? तूने अब तक जितने भी अच्छे और सच्चे बच्चों को तंग किया है, उसकी सजा मिल रही है तुझे। तेरा बुरा समय यानी मैं शुरू हो चुका हूँ, इसीलिए आज से हर रोज तेरे साथ ऐसा ही होगा। समय जी मैं क्या बोल रहा था? मैं बच्चों को मैं परेशान नहीं करता समय जी, मैं तो उनके साथ मस्ती करता हूँ समय जी। देखिए मैं कितना बोला मासूम बच्चा हूँ, देखिए देखिए। समय जी सॉरी। जास्ती नाटक नको मतलब बंद कर अपना घटिया नाटक। मैं जानता हूँ कि तू एक दुष्ट और बुरा बच्चा है। समय जी तुझे अच्छे बच्चों को सताने में मजा आता है। नहीं पर आज से तेरे मजे बंद और अच्छे बच्चों के मजे शुरू। मैं क्या बोलता हूँ, हम आपस में कुछ सेटल कर लेते हैं ना। मतलब अब आपको पिज्जा तो पसंद ही होगा, मंगवाता हूँ। 30 मिनट में आ जाएगा, 30 मिनट, ओनली 30 मिनट। पिज्जा नहीं पसंद, ठीक है बर्गर मंगाते। तू सुधरने वाली चीज नहीं है। अब मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेरा बुरा समय हमेशा तेरे साथ रहेगा। समय जी मुझे माफ कर दो समय जी। मैं आज के बाद किसी अच्छे बच्चे को परेशान नहीं करूंगा समय जी, प्रॉमिस। समय जी ऐसे नहीं, तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा। वादा कर कि आज के बाद तू अच्छा बच्चा बनेगा। वादा? किसी बच्चे को नहीं सताएगा, सबकी मदद करेगा। पक्का वादा समय जी, पक्का वादा। डन, डील डन। समय जी अभी छोड़ दो प्लीज। याद रखना, मैं दिखाई नहीं देता, पर हूँ तेरे आसपास ही। जहाँ तूने कोई बुरा काम किया, तेरी माजी पटकना।
मुझे गुस्सा आएगा और तुझे मेरी लात पड़ेगी। आज पक्का वादा, आज के बाद किसी अच्छे बच्चों को परेशान नहीं करूंगा। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। समझिए? ठीक है, अब घर जा, कल मिलते हैं। हाँ, जा रहा हूँ। अब आएगा मजा। डूबा डूबा एक, ये उपहार लेने का ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? डूबा डूबा एक, आज तक किसी डूबा डूबा ने कोई उपहार नहीं मांगा, और तुम तो डूबा डूबाओं के प्रमुख हो ना, तुमने उपहार मांगने की सोची भी कैसे? पालवीर, कर दो मेरी मदद, दे दो मुझे उपहार में एक ऐसा बक्सा जिसमें से निकलती रहे अनगिनत हिमक्रीम हमेशा के लिए। ओह, अब समझा। मैंने डूबा डूबा एक को उपहार देने से मना किया, तो वो बालपरी से वही उपहार मांग रहा है। हाँ, हमें तो डर है कि बालपरी का शब्द सही ना हो, और ये हमारे डूबा डूबा एक हो ही नहीं। मर गई भ्रमण परी। अब तो ये परियां तुझे कारावास का भ्रमण करवा के ही दम लेगी। हाँ डरी परी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। हाँ, ये हमारे डूबा डूबा हो ही नहीं सकते। नहीं परियो, ये हमारा डूबा डूबा एक ही है। पालवीर, आप जैसा समझ रही है वो गलत है। परियो, मैं आप सबको पूरी बात समझाता हूँ। दरअसल डूबा डुबाई, तुम बहुत समय से यहाँ हो, इसलिए तुम्हारी वजह से कई सारे काम रुके हुए होंगे। जाओ और अभी अपने सारे काम पूरे कर लो। लेकिन पालवीर, परियो, मैं आप सबको सब समझाता हूँ। जाओ डूबा डुबाई। है ठीक। पालवीर, परियो, डूबा डुबा एक बच्चों जैसा है। उसे मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती, और खास करके तो हिम क्रीम में तो उसकी जान बसती है। दरअसल हुआ यूं कि अरे पालवीर, इतनी सी बात, हम तो डर ही गए थे। हाँ बालवीर, इतनी छोटी सी बात थी और हमने तो राय का पहाड़ बना दिया। बालवीर, हम एक काम करते हैं, हम सब अभी उनके पास जाते हैं और हम खुद उनसे माफी मांगेंगे। और हाँ, साथ ही साथ एक हीम क्रीम का बक्सा भी उन्हें उपहार में देते हैं। चलिए। मेरी सारी योजनाएं बिगड़ गई, पर शुक्र है बालवीर ने मुझे सही समय पर वहां से भेज दिया। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। महेश, एक बार देख लेते ना इसको। नहीं, एक बार देख लेते। हमारा क्या तय हुआ था, जब चतुर आएगा तब उसे गायब करेंगे, तब देखेंगे, बराबर? अरे लेकिन वो गायब होगा तो हमें दिखेगा कैसे? बच्चे आ गए, बच्चों को तो दिखा ही सकते एक बार, है ना? हाय अंकल, हाय पापा। हेलो हेलो। बच्चों, आज हम तुम लोगों को ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसे देख के तुम लोगों के तो होश उड़ जाएंगे। कौन सी चीज पापा? ढैन टडा! तो बच्चों, अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं मेरे दोस्त चतुर का बनाया हुआ टॉप सीक्रेट गैजेट। नहीं, हमें नहीं देखना। हाँ, हमें भी नहीं देखना। अरे ऐसे कैसे नहीं देखना है? ऐसी अद्भुत खोज तो किस्मत वालों को देखने मिलती है। अंकल, हमने वो खोज देख ली है। वो मानव के कहने का मतलब है कि आपने देखी, हमने देखी, एक ही तो बात है।
और वैसे भी ये टॉप सीक्रेट है, तो अब दूसरों का सीक्रेट हमें कैसे बता सकते हैं? हाँ। हम तो नादान है, भोले भाले बच्चे। खेल खेल में दूसरे 2 बच्चों को बताएंगे, वो 2 बच्चे 4 बच्चों को बताएंगे, और वो 4 14 को, और वो 14 64 को। इस तरह से तो ये बात पूरे शहर को पता चल जाएगी, फिर पूरे राज्य को, फिर पूरे देश को। गजानन, ए गजानन, चुप रहने का क्या लेगा भाई? तू जो देगा खुशी खुशी ले लूंगा। हाँ। अरे मजाक कर रहा हूं मैं। वैसे भी बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस टॉप सीक्रेट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके। मैं देख नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं दिखाऊंगा, मतलब किसी को नहीं। करके गई थी बड़ी बड़ी बातें, ये आ गई भ्रमण करके परिलोक का ये भ्रमण परी। मान लो तुम मेरी एक सलाह, भ्रमण परी नाम बदल के रख लो तुम अपना नाम ख्याली पुलाव परी। तौबा तौबा, चुप करो ब्राह्मण परी। ठीक कह रहा है, तौबा तौबा। योजनाएं मैं भी बनाती हूँ, लेकिन बिना आधार के नहीं। नाकामयाब मैं भी होती हूँ, लेकिन इतनी बुरी तरह नहीं। तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, इसीलिए अगर तुमने भयंकर लोक में कदम भी रखा, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। चलो तौबा तौबा। चलिए, रुको परी भयंकर। क्या है? वो रूप बदलू गोलियां, वो तो ले लीजिए वापस इस निकम्मी परी से। जब भयंकर परी किसी को कुछ देती है, तो इतनी छोटी छोटी चीजें वापस नहीं लिया करती। अब चलो। रुकिए। बाल परी, आज तुम्हारी वजह से मुझे एक और चोट पहुंची है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। डूबा डूबा एक, डूबा डूबा एक। ये तो बाल परी की आवाज है, और वो डूबा डूबा एक को ढूंढ रही है। कहीं उपहार देने के लिए तो नहीं ढूंढ रही, या शायद ये पता करने के लिए कि डूबा डूबा कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे जाकर देखना ही होगा, और अगर बदला लेना है तो खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। डूबा डूबा एक, कहाँ है आप? जरा रुकिए बाल परी, हूँ आ रहा मैं। अरे ये कमबख्त डूबा डूबा एक कहाँ से आ गया? अब अगर ये बाल परी और बालवीर के सामने आ गया तो मेरा सारा खेल खराब हो जाएगा, और मैं बाल परी से कभी अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। सच्ची सच में बहुत मजा आया मोंटू को मजा चखाकर। हाँ, अब वो कोई भी शैतानी करने से पहले 100 बार सोचेगा। काश बल्लू अपने चाचा के घर नहीं गया होता, तो फिर वो भी ये सब कुछ एंजॉय करता, है ना? बच्चों, ढेंढड़े। मैं तुम लोगों के लिए दूध लाई हूँ। चलो, अभी किसको सबसे पहले चाहिए? आगे आओ। मानव। हे भगवान, ऐसी सिचुएशन में मैं ही कैसे आगे आ जाता हूँ? गुड बॉय, ये ले। आनी, मुझे भूख नहीं है। हाँ? मूड नहीं है। ठीक है, सचिन सरोनी तुम लोग। हमें भूख नहीं है। अरे मूड नहीं है। ठीक है, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, फिर मूड होगा तभी पी लेना। भैया, ये क्या है? ये तो गायब होने वाला यंत्र है।
मजाक, आंटी के साथ मजाक कर रहा है ना शैतान। हाय, मजाक मजाक, ऐसा थोड़ी ना कोई यंत्र होता है। वही तो, मुझे ना ऐसे लाइट वाले खिलौने बहुत पसंद है। इसे कहाँ पहनते हैं? माथे पर। अच्छा, अभी पहन के देखती हूँ। इधर है इसका बटन। यही बटन है ना जिससे लाइट जलती है? क्या हुआ? सर पे हाथ क्यों मारा? अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? रुको, अभी शीशे में जाके देखती हूँ। नहीं 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 नहीं, आई शीशे में मत देखना। मेरा मतलब हम है ना बताने को, है ना? तो खूप छान दिसते आई। अगं शुभांगी कुठे आहेस? अरे इधर बच्चों के कमरे में। रुको रुको, अभी आपका दूध लेकर आती हूँ। अब क्या करूं? अगर आई कमरे से बाहर चली गई तो सबको पता चल जाएगा। नहीं, आई वो खिलौने की लाइट नहीं जल रही है। जरा फिर से बटन दबाना। हुई चालू? मिरर में जाके देखती हूँ। अरे ये तो अभी भी नहीं चल रही है। अब मेरे को लगता है इसकी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, अच्छा ये पकड़। बैटरी खत्म। ये ले। हाँ, अभी इसकी बैटरी चेंज करोगे ना तो मुझे जरूर बताना। हाँ पक्का आई। और हाँ, बैटरी जब भी बदलो दूध 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। बच गए। मांगो डूबा डुबाई, अब जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। सही समय पे डूबा डूबा एक को बेहोश कर दिया, वरना आज तो पकड़ी जाती। बालपरी, मांगूंगा मैं जो भी, मिलेगा मुझे वो। हमें तो पहले से ही पता है कि आप अनगिनत हीम क्रीम वाला बक्सा ही मांगने वाले हैं। हाँ, जरूर मिलेगा। अब फंसी चिड़िया मेरे जाल। बालपरी, लेकिन पहले देना होगा आपको मुझे वचन कि मांगू मैं जो भी, देंगी आप मुझे उपहार। किसी की कोई वरदान मांगने से पहले उसको वचन दे देना, ये तो परिलोक के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन हमें तो पहले से ही पता है कि डूबा डूबा एक क्या मांगने वाले हैं, इसलिए हमारे विचार से तो उनको वचन दे देना चाहिए। ठीक है डूबा डूबा एक, हम आपको वचन देते हैं कि आप जो भी मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। अरे वाह डूबा डुबाई, तुम तो बड़े खुश नसीब हो। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद उपहार जो मिलने वाला है, क्योंकि परिलोक के नियमों के हिसाब से माँ को अपना दिया हुआ वचन निभाना ही पड़ेगा। हाँ। बाल परी, तुम जिसे पानी समझ रही हो वो पानी नहीं, आग है आग। और ये आग तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। डूबा डुबाई, इतना क्या सोच रहे हैं? बेझिझक मांगिए जो भी मांगना है। हाँ हाँ, है ठीक बालपरी, हूँ मांगता मैं अपना उपहार। चाहिए मुझे आपसे दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, दर्पण दीक्षा, तुमने हमें क्यों रोका? हाँ? क्योंकि मैंने ही नहीं कहा। सच मोटू को गायब गजट के बारे में पता चल गया है। नहीं रे, तू डर मत। मुझे लगता है साथी को कल का डोज कम पड़ा।
अभी गैजेट निकाल के ना इसको पूरा डोज देता हूँ। सुनो, आज से कोई भी बच्चा अपनी बैग क्लासरूम में लेकर नहीं जाएगा, मैं लेकर जाऊंगा। दोस्तों, मेरी माफी स्वीकार करो। मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम्हें कष्ट देने वाला, बट आज से मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। लाओ अपनी बैग दो। बॉस ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब तुम दोनों भी चुपचाप सबके बैग उठाओ। मानो, लो अपनी बैग दो। बैग दो। चलो बस। रोहित चल मेरी मदद करो, बहुत भारी है। बॉस आपने बोला तो आप ही उठो। हाँ चलो अभी। हाँ चलो ना। हाँ बस वेरी गुड, पीछे पीछे। ये तकलीफ? कोई तकलीफ हुई आपको? आपको कोई तकलीफ हुई? आपको कुछ चाहिए? सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर? आपको सर, आपको बुरे समय जी, आप देख रहे हो ना मैं कैसे अच्छा बच्चा बन गया हूँ। बस अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। सबके सामने हमारी इज्जत का फालूदा क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना केवल, तू नहीं समझेगा। अच्छे बच्चों को हेल्प करने का सुख क्या होता है, उसकी खुशी क्या होती है ना? तो चुप कर। देखा बुरे समय जी ने मोंटू को कैसे लाइन पे लाया। वही तुझे पता है ये मोंटू कभी सुधर नहीं सकता, ये सब सिर्फ दिखावा है, दिखावा। अच्छा ठीक है, अभी एक टेस्ट लेता हूँ। चल। अबे मोंटू! गैस के गुब्बारे, पानी का टैंकर, बेबी एलिफेंट, ऐसा वो कह रहा था। क्या तूने मेरा बैग सी सेक्शन में रख दिया और सी सेक्शन के रोहन का बैग मेरी जगह पे रख दिया? पागल है क्या तू? बचपन से। ए चुप कर। सॉरी। और तू इधर एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। यस बॉस यस, गुस्सा और गुस्सा। यू कैन डू इट बॉस, यस। तूने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्या बोला? बोल। मोटा गैस का गुब्बारा, पानी का टैंकर, बेबी एलिफेंट। तेरी आवाज चेंज कैसे हो गई? जोर से बोल। वो मैंने नहीं, इन्होंने कहा। बॉस शब्द हमारे थे लेकिन भावनाएं उसकी थी। पागल है ना तू? ऐसा भी उसने कहा? हाँ। क्या बोला? याद रखना, मैं दिखाई नहीं देता पर हूँ तेरे आसपास ही। जहाँ तूने कोई बुरा काम किया तेरी मार भी पटकना, यानी मुझे गुस्सा आएगा और तुझे मेरी लात पड़ेगी। दोबारा बोलूं? नहीं कोई जरूरत नहीं, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बट इसमें सारी गलती मेरी नहीं थी, इन दो नमूनों को भी थी। मुझे बस 2 मिनट दे, अभी इनकी अक्ल ठिकाने लगा के आता हूँ। नमूनो, तुम मुझे याद दिला नहीं सकते थे कि वो सचिन की लड़ाई थी।
मेरे बारे में भी सोचा करो बेवकूफ। क्यों रे, तू क्यों उठक बैठक कर रहा था? अगला नंबर मेरा ही है ना, हाँ इसलिए सोचा साथ में ही कर लेता हूँ। नॉनसेंस। सचिन तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ मैं अभी तुम्हारी बैग लाता। हाँ ठीक है। चलो चल। असंभव बालपरी, असंभव। आप ऐसी भयंकर भूल कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं आपने परिलोक के नियमों का उल्लंघन किया है। हमें तो ये समझ नहीं आता कि आपने डूबा डूबा एक का वरदान सुने बिना उन्हें वचन कैसे दे दिया। जवाब दीजिए बालपरी, जवाब दीजिए। दरअसल रानी परी, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही माँ से कहा था कि डुबा डुबाई को अंगीना थीम क्रीम वाला बक्सा चाहिए। माँ ने सोचा कि डुबा डुबाई वही मांगेगा, और इसीलिए माँ ने बिना सोचे समझे डुबा डुबाई को वचन दे दिया। नहीं बालवीर, आप तो बच्चे हैं, आपसे भूल हो सकती है, लेकिन बालपरी, बालपरी परिलोक की एक समझदार और जिम्मेदार परी है, और वो सपने में भी ऐसी गलती नहीं कर सकती। और डुबा डुबा एक, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई बालपरी से दर्पण दीक्षा जैसा वरदान मांगने की? माफ कीजिए रानी परी, दरअसल था सुना मैंने दर्पण दीक्षा के बारे में, और था जानना मुझे कि होती क्या है ये प्रक्रिया, लेकिन सच में नहीं पता था मुझे कि है इतनी खतरनाक प्रक्रिया। रानी परी, इनसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, जानबूझ के किसी ने भी कुछ नहीं किया। हमें इस घटना को भुला देना चाहिए। अरे ये क्या, ये सारी परियां तो मेरा खेल बिगाड़ रही है। तुरंत कुछ कर भ्रमण, नहीं तो गई बाजी हाथ से। हाँ रानी परी, कह रही है सारी परियां एकदम सही। भुला दीजिए आप इस घटना को एक बुरा सपना समझ के। मैं तो पछता रहा हूँ ये वचन मांग के। लेकिन रानी परी, छोटा मुंह बड़ी बात है सतारी मुझे ये चिंता भी कि आज के बाद नहीं रहेगी कोई कीमत परिलोक में दिए वचन की। नहीं डुबा डुबा एक, ऐसा नहीं हो सकता। परिलोक में परी का दिया हुआ वचन उस तीर की तरह है जो एक बार कमान से बाहर निकल जाए तो फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहता है। इसीलिए बाल परी को अपना वचन निभाना ही होगा। परियों, दर्पण दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। लेकिन रानी परी, दर्पण दीक्षा जोखिम भरी हो सकती है। नहीं नाराज परी, इसमें कोई जोखिम नहीं, क्योंकि डुबा डुबाई केवल कुछ ही पलों के लिए बाल परी की शक्तियों को प्राप्त करेगा, और अगले ही पल दर्पण दीक्षा से वो शक्तियां बाल परी को वापस लौटा देगा। हाँ रानी परी, करूंगा मैं वैसे ही जैसे कह रही हैं आप। रानी परी भी आ गई मेरे झांसे में। बस एक बार बाल परी की शक्तियां मिल जाए, फिर समझ आएगा इन्हें कि कितना बड़ा जोखिम भरा है इस दर्पण दीक्षा में। इस मोंटू ने बहुत बार अपना होमवर्क हमसे कराया है। अब देखना तुम्हारी टाइटर फिश कैसे करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। हाय गाइस। तो मैं क्या कह रही थी मोंटू, कल ना मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी तो। अच्छा, क्या था उधर खाने में? हाँ, चॉकलेट केक था, पाइनएप्पल केक। उसे इसकी बात तो पूरी करने दो। बोलो। हाँ, तो उस वजह से ना मेरा होमवर्क ही बाकी रह गया था। हाँ, तो तुम कर दोगे प्लीज?
अरे बाप रे बाप, बॉस इसकी हिम्मत तो देखो, एक चींटी एक हाथी को अपना होमवर्क करने के लिए कह रही है। तूने मुझे हाथी कहा? अरे नहीं नहीं बॉस, मैंने इससे चींटी कहा। तो फिर ठीक है। लेकिन बॉस अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। इन अच्छे बच्चों का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस क्लास से आपका वट तो गया समझो। गया। ए चीटी, नहीं तेरी हिम्मत कैसी हुई इस हाथी को होमवर्क करने बोलने की? हाँ? तुझे पता है ये हाथी है ना, दूसरों से होमवर्क कराता है, तेरी जैसी चींटियों से होमवर्क कराता है, और तूने इस हाथी को ही कहा? हाँ? हाँ? डोज का असर कम हो रहा है, अब नेक्स्ट डोज देने की बारी आ गई। आज के बाद कभी मत बोलना। समय, बुरा समय। समय जी, मुझे पता है आप यहाँ हो, और आप यही चाहते हो ना कि मैं वाणी का होमवर्क करूं? कर दूंगा, वाणी का होमवर्क कर दूंगा, होमवर्क के साथ साथ कपड़े भी धो दूंगा, बर्तन भी घिस दूंगा, है ना? बॉस हमारा भी। वाणी, बट होमवर्क करने के लिए पेन नहीं है मेरे पास। बॉस टेंशन क्यों लेते हो, मेरे पास है ना। हाँ दो भाई दो। हाँ होमवर्क हाँ। हो गया। एक और बुक बाकी है। क्या? ये बाद में करूँ चलेगा? नहीं समय। हाँ। हाँ। ये लो। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग। अरे बॉस, ये सब यहाँ क्यों है? सबका अलग अलग काम है। करो। बॉस इसके हाथ में चोट आई, इसलिए इसकी लेसेस बांधनी है। वो देखो, चलो चलो। बुरे समय जी, आप कहाँ हो? मैं बच्चों की सही तरह से मदद कर रहा हूँ ना? आपको कोई शिकायत तो नहीं है ना? एक ही तो बॉस था हमारा, वो भी पागल हो गया। बॉस प्लीज हमें हमारा पुराना मोंटू बॉस वापस कर दो प्लीज। वो बॉस जो बच्चों को सताता था। चुप बैठो, अगर बुरे समय जी ने तुम्हारी बात सुन ली ना तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। मिल गया, बॉस के वहम का इलाज मिल गया। बॉस वो देखो, गजानन सर। आप उनको जाके अपनी प्रॉब्लम बता दो, वो पक्का आपको ये समझा देंगे कि सच में कोई बुरा समय नहीं है, ये बस आपके मन का वहम है। नहीं 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 नहीं। हाँ चलो चलो ना बॉस। ये लोग तो पापा के पास जा रहे हैं। अब तो 100% श्योर है कि सब पता चल जाएगा। हाँ, पर अगर मोंटू ने अंकल को आज के और कल के किस्से के बारे में बता दिया तो फिर अंकल समझ जाएंगे कि कोई उनका वो गायब गैजेट यूज कर रहा है। मतलब अब हमारी टाइटल फिश होनी पक्की है। परियों, हम दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं।
सदियों से जो सपना मेरी आंखों में कांच बनकर चुभता रहता था, आज उसकी चुभन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब मुझे बाल परी की शक्ति लेने से कोई नहीं रोक सकता। रुको परिया रुको। रोको इस प्रक्रिया को। डूबा डूबा, ये डूबा डूबा एक यहाँ पर है, तो ये दर्पण दीक्षा प्रक्रिया किसके साथ चल रही है? ये कौन है? इसका मतलब दर्पण दीक्षा में जो डूबा डूबा एक है वो कोई बहरूपिया है रानी परी। शांत परियों, शांत हो जाइए। आप सब घबराइए नहीं, हम अभी दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया को रोकते हैं। रमन परी, और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।